बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने बैंकर्स एल्गोरिथम देखा था, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स सीखेंगे जो कि पेजिंग के न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस और दूसरी होती है फिजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस वो होती है जिसके अंदर जो सीपीयू खुद जनरेट करता है, और फिजिकल एड्रेस स्पेस वो होती है जिसके अंदर जो असल में जो एड्रेस स्पेस होती है वो होती है फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस के ज़रिए से के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं पेज टेबल के अंदर, और दूसरा ये होता है कि पेज का साइज़ कितना है। और दूसरा फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने हैं और दूसरा ये है कि उसके अंदर फ्रेम का साइज़ क्या होता है। और आपने दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि नंबर ऑफ़ पेजेस का साइज़ जो होता है वो इक्वल्स टू होता है, जो पेजेस का साइज़ है वो इक्वल होता है फ्रेम के साइज़ से। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की इक्वल होता है। तो अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको अब न्यूमेरिकल्स के अंदर इस तरीके से आएगा कि आपको लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होती है वो आपको दी होगी या फिर आपको फिजिकल एड्रेस स्पेस दी होगी, तो उसके ज़रिए से आपने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स और नंबर ऑफ़ पेजेस और पेज साइज ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो ये हम लोग अभी हम वीडियो के अंदर देखेंगे आसान तरीके से। आज हम पेजिंग के न्यूमेरिकल्स देखेंगे वीडियो के अंदर, जो कि बहुत आसान तरीके से आपको समझ आएगी और उसी तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगली चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है, जो से केबीज़ हमने एक चीज़ आपको मैं भी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि किस चीज़ से आप वो उसको याद रखेंगे। केबीज़ का इक्वल टू मतलब केबी हमने याद रखना है किसका इक्वल होता है, जो कि उसकी होती है 2 की पावर 10। उसके बाद MB होती है उसकी होती है 2 की पावर 20, GB होती है 2 की पावर 30, और जो सा होता है TB जिसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 40। तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी सी चीज़ें हमने याद रखनी है, जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी हमने याद रखे हैं, या आप जब याद रख लेंगे तो आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल्स कोई भी किसी किस्म का भी न्यूमेरिकल होगा पेजिंग के रिलेटेड वो आप आसानी से सॉल्व कर दें। बस अब लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। जब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे तो आपको आसानी से उस चीज़ की समझ भी आ जाएगी। तो हम ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग वीडियो की तरफ जाते हैं। तो ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो तरह की चीज़ें इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है लॉजिकल एड्रेस स्पेस और दूसरी होती है फिजिकल एड्रेस स्पेस। ये होती किस तरीके से? लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपको मैंने पहले बताया था कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस वो होती है जो सीपीयू जनरेट करता है, जो रियल के अंदर नहीं होती है। वो फिजिकल एड्रेस स्पेस जो सी होती है वो रियल के अंदर होती है। और जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है वो इस तरीके से होती है, लाइक अ बॉक्स। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, इसके अंदर दो खाने होते हैं। एक खाना होता है इसके अंदर ये वाला जो सा होता है, इसके अंदर होता है नंबर ऑफ़ पेजेस के, कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं आपके पेज टेबल के अंदर। तो इसके अंदर होता है नंबर ऑफ़ पेजेस, और इसके अंदर होता है दूसरे वाले के अंदर होता है पेज साइज़ का पेज का साइज़ होता है कि पेज साइज़ क्या है। तो इसको आप ऑफसेट्स भी कह सकते हैं, पेज साइज़, और या फिर आप इसको कह सकते हैं ऑफसेट्स। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर सिर्फ ये होता है, इसको आप LAS भी कहते हैं, LAS। तो और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, पेजेस को आप डोनेट करते हैं P के साथ, और पेज साइज़ को हम डोनेट करते हैं या ऑफसेट्स को आप डोनेट करते हैं D के साथ। तो अभी तक आपने ये समझना है। उसके बाद जो सा फिजिकल एड्रेस स्पेस होती है वो भी इसी लाइक अ बॉक्स ही होती है। और लाइक अ बॉक्स के अंदर इसके अंदर भी दो खाने होते हैं, जिस तरह लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर होते हैं। इसके अंदर भी दो खाने होते हैं। एक जो सा होता है उसके अंदर वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसके अंदर होता है ये होता है नंबर ऑफ़ फ्रेम्स के। इसके अंदर नंबर ऑफ़ पेजेस थे, इसके अंदर ये होगा नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने हैं। और इसके अंदर जो दूसरा वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं, ये होता है फ्रेम साइज़ होता है। और एक होता है नंबर ऑफ़ फ्रेम्स और दूसरा होता है फ्रेम साइज़। सो और आपने रूल ऑफ द थंब जो है वो आपने याद रखना है कि हमेशा पेज साइज़ इज़ इक्वल्स टू फ्रेम साइज़। तो पेज का जो साइज़ होता है वो इक्वल होता है फ्रेम के साइज़ का। मतलब जो भी अगर आपको उन्होंने पेज का साइज़ दिया होगा वो आपके इक्वल होगा फ्रेम साइज़ के साथ। और इसके अंदर क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ़ फ्रेम्स डोनेट होते हैं F के साथ, और फ्रेम साइज़ डोनेट होते हैं D के साथ, और इसको आप ऑफसेट्स भी कहते हैं। तो जो भी आपका वो होगा वही आपका फ्रेम साइज़ होगा। तो यहाँ तक अभी तक आपने ये चीज़ याद रखनी है।
और इसको आप कहते हैं, इसको आप PAS भी कह सकते हैं, PAS मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस। उसके बाद हम लोग अभी तक आपने सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम आगे चले जाते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है और किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। और एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि पेज टेबल जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये होता है हमारा पेज टेबल, इसके अंदर इस तरीके से रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होता है। मतलब अब एक पेज टेबल का यहाँ पर दिया होता है, फॉर एग्जांपल ये 0 पेज नंबर ऑफ पेज है और इसके अंदर फ्रेम साइज दिया होता है। मतलब फॉर एग्जांपल पेज 0 जोन से है, जो पेज 0 है वो फ्रेम 5 में पड़ा हुआ है, पेज 1 जोन से है वो 6 फ्रेम में पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा पेज टेबल। मतलब इसके अंदर सारे हमारे पेजेस और उसके आगे उसके फ्रेम्स पड़े होते हैं कि ये कौन से फ्रेम के अंदर हमारा ये पड़ा हुआ है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी होनी चाहिए, जो कि रूल ऑफ द थंब है, वो ये है कि आपको ये याद रखना है कि 1 KB इज इक्वल्स टू हाउ मच बिट। सो 1 KB इज इक्वल्स टू 2 raised to power 10, 1 MB इज इक्वल्स टू 2 raised to power 20, 1 GB इज इक्वल्स टू 2 raised to power 30 और 1 TB इज इक्वल्स टू 2 raised to power 40। ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद आपने ये वाला याद रखना है कि ये तो आपको बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 की पावर 6 क्या होती है, 2 की पावर 7 क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाए तो इन्होंने क्या हुआ है, इफ़ पेज साइज 4 KB, पेज साइज उन्होंने दे दिए 4 KB। अगर आप पिछले क्वेश्चन में जाएँ तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहा हुआ था कि पेज साइज हमारा किससे डोनेट कर रहा है, हमारा D से डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने पेज साइज आपको प्रोवाइड किया हुआ है जो कि किसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे D इज इक्वल्स टू 4 KB। सो आपका D जोन है वो इक्वल किसके आ गया, 4 KB के। अच्छा, इसके बाद आपको पहले एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, जो लास्ट पिछले में आपको बताना भूल गया, कि जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है कि LAS इज इक्वल्स टू ये वाला जो सा P है, इसको आप ऐड कर देंगे D के साथ। ये इसका इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला है लॉजिकल एड्रेस स्पेस फाइंड करने का। और फिजिकल एड्रेस स्पेस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू F+D। तो ये आपका क्या फॉर्मूला है, आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस का फॉर्मूला है। और अगर आपको टोटल मेमोरी दी जाइए, मतलब आपको टोटल मेमोरी दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको, तो आपके पास PAS क्या आएगा, इज इक्वल्स टू टोटल मेमोरी। अगर आपको टोटल मेमोरी दी हुई है उसको आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, आपके LAS के साथ। जो भी आपका LAS होगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगा, उसके साथ आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फिजिकल एड्रेस स्पेस आ जाएगा। तो टोटल मेमोरी आप इसके साथ आप क्या डिवाइड करेंगे, अपने ऑफसेट्स, मतलब अपना आप पेज साइज को आप इसके साथ डिवाइड कर देंगे। टोटल मेमोरी इज इक्वल डिवाइडेड बाय पेज साइज आप करेंगे। अगर आपको टोटल मेमोरी दी हुई है तो आपका क्या आ जाएगा, आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस आ जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब हमने यहाँ पर कन्वर्ट करना है 4 KB को इनटू अ बिट्स। तो इसको आपने कन्वर्जन आपने ध्यान से देखनी है किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन हम इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले आपने देखना है कि 4 लिखा हुआ है, तो 4 सिर्फ आपने 4 को देखना है। अभी 4 को हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय K लिखा हुआ है। अब K किसके इक्वल है, KB किसके इक्वल है, यहाँ पर है 2 की पावर 10, तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 10 के साथ। अब यहाँ पर ये सिंपल मैथ्स का रूल है, अगर बेस सेम हो तो हम लोग उसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 10 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। इसका मतलब है आपका D किसके इक्वल आ गया, D इज इक्वल्स टू 2 की पावर 12 नहीं है, ये D इज इक्वल्स टू 12 आएगा। 12 इस वजह से आएगा क्योंकि 12 बिट्स हैं आपके पास। आप इसकी इस चीज़ को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ उसकी पावर को देखेंगे, तो आपके पास D फाइंड आउट हो गया। अब देखें यहाँ पर उन्होंने मेमोरी का साइज भी दिया हुआ, मेमोरी इज इक्वल टू 2 GB है। उसके बाद लॉजिकल एड्रेस उन्होंने दी है 32 बिट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस ये है, तो इसके अंदर अब दो खाने भी होते हैं। इस तरीके से 2 खाने इसके अंदर आ जाएंगे। एक क्या होता है, एक होता है नंबर ऑफ पेजेस, जैसा हमने पहले भी देखा था। एक हो गया है नंबर ऑफ पेजेस की बजाय आप यहाँ पे लिख रहे हैं खाली P, क्योंकि P ये होता है ना। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका पेज साइज आ गया। तो यहाँ पर आप पेज साइज लिख लें, और या फिर आप लिख लें
डी, या फिर आप लिख लें ऑफसेट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तीनों इसके नाम है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा लॉजिकल एड्रेस आपका कितना है 32 बिट्स का। अब इसका मतलब ये है कि ये जो सा ये पूरा डब्बा जो सा है ये LAS है, LAS ही है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरा उन्होंने हमें दिया हुआ है, इस पूरे का साइज़ क्या है, इस पूरे का साइज़ उन्होंने कहा हुआ है 32 है, 32 बिट्स। अब पेज साइज़ हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, पेज साइज़ हमारे पास क्या है 12 है। तो हम लोग इसके आधे पेज के अंदर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 12। जब हमने पेज साइज फाइंड आउट कर लिए तो हम लोग पी तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे कहा हुआ है कि हमने पी फाइंड आउट करना है, तो हम पी तो आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। पी अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप 32 में से जब आप 12 निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 20। तो इसका मतलब है हमारे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, पी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 20 आ गया। तो एक चीज़ नहीं, हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली हुई हैं। अगर आप देखें तो हमने पी भी फाइंड आउट कर ली है, हमने डी भी फाइंड आउट कर लिया। अब आगे उन्होंने कहा है जी आपने एफ फाइंड आउट करना। आगे उन्होंने फिजिकल एड्रेस स्पेस भी दी हुई है, लेकिन उन्होंने टोटल मेमोरी दी। जब हमने टोटल मेमोरी दी हुई तो आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला ये है कि आपने क्या करना है, PAS इज इक्वल्स टू टोटल मेमोरी डिवाइडेड बाय पेज साइज। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल मेमोरी हमारे पास उन्होंने कितनी कहा हुआ है 2 GB है। तो सबसे पहले हमने 2 GB की कन्वर्जन करनी है। 2 GB की कन्वर्जन कैसे करेंगे, 2 की पावर, हमने पहले वहाँ पर 2 की पावर देखनी। 2 की पावर वहाँ पर क्या लिखी हुई है, 2 की पावर होती है 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय GB। GB किसके इक्वल है, यहाँ पर देखें तो 2 की पावर 30 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 की पावर 30। अब आप देखें तो बेसिस दोनों की सेम है, हम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो 2 की पावर 30 प्लस 1 क्या होता है 2 की पावर 31। तो हमारे पास ये टोटल मेमोरी कितनी आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी 2 की पावर 31 के। तो आप क्या कर देंगे, आप सिंपली PS निकालने के लिए 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे पेज साइज। पेज साइज हमारे पास कितना है 2 की पावर 12। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 लिख लेंगे। अब इसको बेसिक मैथ है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि 2 की पावर दोनों की सेम है, तो आप 31 क्या कर देंगे 31 माइनस 12 कर देंगे। तो 31 माइनस 12 क्या आंसर आता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 की पावर 31 माइनस 12 क्या होता है 19 होता है। तो 19 आप बेशक वैसे ही लिख लें। तो आपके पास F की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फ्रेम्स ही हमने वो निकाले हैं, नंबर ऑफ फ्रेम जो कि यूज़ हो रहे हैं, जो करंटली यूज़ हो रहे हैं। तो ये F की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 आ जाएगी। अब हमने P भी फाइंड आउट कर ली, D भी फाइंड आउट कर ली, F भी फाइंड आउट कर लिए। अब नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल कितने हैं, अब ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने ये अभी फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल कितने हैं, तो वो 2 की 19 लिखा हुआ है। तो ये भी हमारे पास ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 19। तो ये भी इसका आंसर भी आया, क्योंकि जो हमने फाइंड किए PS हमने F फाइंड आउट किए। PS तो उन्होंने दिया हुआ था फिजिकल एड्रेस पे 40 बिट्स दी हुई है, हमने वो फाइंड आउट किया जो इस वक्त यूजेबल है। तो यूजेबल इस वक्त 2 की पावर 19 है। तो हमने ये नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे किसके इक्वल आ गए, इसके इक्वल आ गए। आगे हमने साइज ऑफ यूजेबल एड्रेस बस फाइंड करना है, ये हम लोग कैसे करेंगे। तो साइज फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर से लॉजिकल एड्रेस बिट्स जो सी वो आप माइनस कर देंगे। मतलब आप क्या करेंगे 40 बिट्स को आप माइनस कर देंगे आप 32 के साथ। जब आप इसको साइज के साथ माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, जो 8 बिट्स हो जाएंगी वो इसका साइज ऑफ आ जाएगा कि साइज ऑफ कितना है यूजेबल एड्रेस बस का। तो इस तरीके से हम लोग साइज फाइंड आउट करेंगे। कुछ जगह पर उन्होंने सिर्फ यूजेबल एड्रेस बस लिखा हुआ, उन्होंने साइज नहीं लिखा हुआ। अगर हम खाली यूजेबल एड्रेस बस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम खाली 19 प्लस 12 कर देंगे। 19 हमारे पास क्या आया था, ये वाला पेज साइज आएगा, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे इसके साथ। तो इसके साथ जब हम इसको इस तरीके से ऐड करेंगे तब हमारे पास यूजेबल एड्रेस बस आएगा। जब हमने साइज ऑफ फाइंड करना है तो आप उसके लिए 40 को माइनस करेंगे 32 के साथ। मतलब 40 हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फिजिकल एड्रेस स्पेस थी, और 32 हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस थी। तो इस तरीके से हमने इसका साइज फाइंड आउट कर ली जो कि 8 बिट्स है।
अच्छा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सही है। इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उन्होंने क्या सिस्टम के पास 48 बिट की लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। जब उन्होंने आपको ये कह दिया, इसका मतलब है आप सबसे पहले ये बनाएंगे और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, इसके आप 2 खाने बना सकते हैं। और इसके अंदर उन्होंने कह दिया इसका टोटल ये LAS है और इसका टोटल साइज़ कितना उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने कहा इसका टोटल साइज़ है 48 बिट। 48 बिट उन्होंने लॉजिकल एड्रेस स्पेस का बताया और फिजिकल एड्रेस स्पेस का उन्होंने कितना बताया कि ये अगर फिजिकल एड्रेस स्पेस है तो इसके सेंटर में एक लाइन आ जाएगी और इसके अंदर एक जो सा पेज नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं और दूसरा फ्रेम साइज होता है। तो यहाँ पर इसका ये आ गया PAS और इसका स्पेस का कितनी है, इसके अंदर है 32 बिट्स। उसके बाद उन्होंने सेम लाइक प्रीवियस पेज साइज बताया हुआ है। पेज साइज आपको पता है किसके इक्वल होता है, D के इक्वल होता है और D किसके इक्वल है, उन्होंने 4 KB कहा हुआ है। और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कन्वर्जन की थी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय KB की इंटू 2 की पावर ये क्या होती है KB की 10, जो कि आ जाएगी 2 की पावर 12, क्योंकि बेसिस सेम है और पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारे पास D क्या आ गया, उन्होंने आगे क्या डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पेज साइज, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे D इज इक्वल्स टू 12 आ गया। तो आगे उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ P, D एंड F। D हमने फाइंड आउट कर लिया क्या है, D हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये हमारा पेज साइज होता है ये वाला D। तो हमारे पास 12 आ गया। अब उन्होंने क्या P फाइंड आउट करना है, ये इस तरह वाला हमारा P होता है। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 48 को माइनस कर देंगे 12 के साथ। जब 48 को माइनस करेंगे 12 के साथ तो क्या आंसर आता है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 36 इस तरीके से। तो हमारे पास P फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग F कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने टोटल मेमोरी का साइज़ नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पर ये तो हमारा D होता है ना, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया 12। 32 में से हम लोग 12 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला FP आ जाएगा। तो जो कि हमारे पास 32 माइनस 12 क्या आ जाएगा 20। तो हमारे हमने F भी फाइंड आउट कर लिए, P भी फाइंड आउट कर लिए, D भी फाइंड आउट कर लिए। अब उन्होंने कहा लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट इज सिंपली लाइक दैट, क्या उसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज लाइक दैट। LAS का फॉर्मूला ये होता है P+D और PS का फॉर्मूला क्या होता है F+D। तो ये सिंपली हमारा इसका ये फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस पर प्रोसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द सिस्टम कितने हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल पेजेस कितने हैं 2 की पावर 36। तो 2 की पावर 36 का अगर आप इसका आप निकाल लें 2 की पावर 36 कितना बनता है, तो ये हमारे पास 2 की पावर 36 हमारे पास इतने पेजेस आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ, हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, पेजेस पर प्रोसेस फाइंड आउट कर लिया। और अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स फाइंड आउट करने हैं सिस्टम, तो हम लोग कैसे करेंगे, 2 की पावर फ्रेम्स कितने हैं यहाँ पर 20। तो 2 की पावर 20 जब आप निकालेंगे अपने कैलकुलेटर पर तो आपके पास कितना आ जाएगा नंबर ऑफ फ्रेम। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, नंबर ऑफ फ्रेम्स आ गए। तो इसकी जब पावर निकालेंगे तो आपका सिंपली ये आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या पेज टेबल की एंट्री कितनी है, एंट्री मतलब कितने उसके अंदर कितनी एंट्रीज हुई हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास कितना था, पेज कितने थे हमारे पास 2 की पावर 36। तो 2 की पावर 36 ही आपके अंदर पेज टेबल के अंदर एंट्रीज हुई हैं। जैसा आपको मैंने बताया था कि पेज टेबल क्या होता है, इस तरीके से पेज टेबल होता है और इसके अंदर इस तरीके से रोज़ एंड कॉलम्स बनी होती हैं। और रोज़ एंड कॉलम्स के यहाँ पर सारे पेज नंबर्स होते हैं 1 2 3 इस तरीके से। और यहाँ पर सारे फ्रेम्स होते हैं लाइक 5 फ्रेम है, 4 फ्रेम है, मतलब ये वाला पेज जो इस फ्रेम पे पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस बात है कि पेज टेबल के अंदर अगर 2 की पावर 36 पेजेस हैं तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज कितनी होंगी, वो भी आपके पास सेम इतनी ही होंगी। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा उसके लिए भी, तो आपके पास 2 की पावर 36 ही आ जाएगा। अब जो लास्ट चीज़ रहेगी हमारे पास इसके अंदर जो कि है साइज ऑफ द पेज टेबल कितना, मतलब उन्होंने ये कहा है इस पूरे का साइज़ कितना। आप साइज़ के अंदर आप देखें तो उन्होंने आप इसके अंदर फ्रेम्स भी हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस भी हैं। इस तरफ फ्रेम्स है, इस तरफ अंदर क्या है पेजेस भी हैं। तो ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस तो हमें पता है 2 की पावर कितने हैं 36। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ फ्रेम्स जितने हैं। नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर आप देखें तो हमने फाइंड आउट किए हुए हैं यहाँ पर 20 हैं। तब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 36 इंटू 20, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपके पास साइज ऑफ पेज टेबल एंट्रीज कितनी है, मतलब साइज ऑफ द पेज टेबल
कितना है। पेज टेबल एंट्री जो सी है, पेज टेबल एंट्री वो हमने 2 की पावर 36 से फाइंड आउट की हुई है। तो इस तरीके से हमने इस तरीके से आप न्यूमेरिकल करते हैं और इस तरीके से आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इस तरीके से आप जब देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन इजीली न्यूमेरिकल्स के पेजिंग के रिलेटेड आप सारे कर सकते हैं इजीली। अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता दें। अच्छा, तो वीडियो तो आपने देख ली किस तरीके से हमने आसान तरीके से हमने पेजिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जिसके अंदर सिर्फ हम आपको अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस दी हो तो आपने पी और डी फाइंड कर, डी भी आपको गिवन होता है, हमने किस तरीके से 4 KB को हमने उसको हमने कैसे हमने कन्वर्ट किया। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किस तरीके से हम लोग उसकी कन्वर्जन करते हैं, और कन्वर्जन करने के बाद किस तरीके से हम लोग लॉजिकल एड्रेस स्पेस या फिजिकल एड्रेस स्पेस या उसका फॉर्मेट या जो भी लॉजिकल एड्रेस कितने यूजेबल फ्रेम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरीके से आपको पेजिंग के न्यूमेरिकल्स भी हर तरह का आपको अगर ये इसके कॉन्सेप्ट की समझ आ गई तो आप हर तरह का इसमें से न्यूमेरिकल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियोस के अंदर हम लोग जो से डिमांड पेज के न्यूमेरिकल हैं और TLB के न्यूमेरिकल्स हैं, और उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं, वो सारी हम चीज़ें नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऑलवेज द स्ट्रगल शुड बी ऑलवेज बी रियल। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.